तक उस घर का फैसला बड़ों के हाथों में रहता है ना, जब तक वो घर नहीं टूटता है। समझ गए? लोग आजकल घरेलू हिंसा से तंग आकर के ही साधु बनता है। समझ गए? क्योंकि अपना परिवार न बाप बेटा बेटा बेटी माँ बहन ये सब से तो कोई लोग जीत नहीं सकता, क्योंकि लोग अपने बाहर वाला से अगर लड़ाई हो तो इंसान जीत भी सकता है कि चलो इससे हम लड़ लेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और बाहर वाला से लड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होता है, उससे लड़ लेता है। हम भी लोग के पास 75 को बाहर टेंशन रहता है। समझ गए? पुरुष के पास क्या 75 को टेंशन है। कभी भी महिला को जानते हो, पुरुष के पैसा कौड़ी के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो, किसको दे रहे हो, किस पर्पज से किसको पैसा दिया जा रहा है, किस पर्पज से किससे पैसा लिया जा रहा है। औरत को इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। घर की लड़की को, समझ गए, घर के बहन को, घर में जो रहते हैं बहन है बेटी है, इस संबंध पर उसको ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा बाप हमारा भाई कहाँ से पैसा ला रहा है, किसको पैसा किस कारण से दे रहा है। समझ गए? ज्यादा ही सब फेर में आप पड़िएगा तो आप विभीषण का काम कर रहे हैं। समझ गए? आप उस घर को तबाह करने के चक्कर में लगे हुए हैं और आपको लग रहा है कि हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समझ गए? लेकिन आप उस घर को तोड़ रहे हैं। बाप और भाई जो मतलब बाप भाई तो चलो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन बाप पर जिम्मेदारी होता है। समझ गए? वो आपका कभी भी गलत नहीं कर सकता, आपका कभी भी गलत नहीं सोच सकता। बाप ही एक ऐसा चीज है कि अपना औलाद के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकता है। समझ गए? कभी भी मरते दम तक उसको सही सजेशन देता है। लेकिन कुछ लोग को पता नहीं होता है, उसको लगता है कि लुटा रहा है, लेकिन बाप जो भी काम करता है उसमें कुछ न कुछ घर वालों का लाभ छुपा हुआ होता है, इसलिए वो काम करता है। नहीं तो किसी को ऐसा ही मतलब नहीं कुछ ऐसे दे देगा या लुटा देगा। समझ गए? इसलिए कोई भी इंसान हो, बाप माई जो काम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास बनाए रखिए, वो आपके हित में काम करेंगे। समझ गए? कभी कभी तुम लोग बड़ा होगे तो लगेगा कि मेरा बाप है जो गलत कर रहा है। समझ गए? इसको यहाँ पैसा बर्बाद कर रहा है, वहाँ पैसा बर्बाद कर रहा है। अरे तो तुम कितना कमा ली हो अब तक कि तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रहा है? अपना वो पैसा कमाया, अपना बर्बाद कर रहा है। सोचो, जब तक तुम तनिगो थे तो तुम्हारा बाप सब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई खर्चा पानी 5,000 महीना देके पटना में पढ़ा रहा था, ठीक लग रहा था तुमको। आज वही मतलब जैसे तैसे इधर उधर से पैसा मतलब व्यवस्था करके तुमको मतलब घर मकान मतलब बनवा रहा है या कुछ कर रहा है, तो तुमको लग रहा है कि नहीं दिक्कत है। जब तुम पैसा किसी बाप जो होता है ना, किसी से अगर पैसा लेता है या किसी को पैसा देता है तो उसके पीछे कुछ छुपा हुआ रहता है, कंडीशन। समझ गए? वो उजागर नहीं करता है उसके सामने, लेकिन उसका एक अनुभव होता है कि हम किसी को अगर पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं तो हमको बुरा समय में या बुरा अच्छा समय में कौन हमको साथ देने वाला है। समझ गए? लेकिन कुछ लोग घर देखिए, घर का बंटवारा या घर टूटता कब है? जब किसी घर के छोटे छोटे लोग भी अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। समझ गए? तब वो घर टूटना शुरू हो जाता है। जब कोई भी घर हो उसमें रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ गए, वो सोचने लगते हैं कि अब हम बड़ा हो गए हैं, अपना मर्जी से फैसला ले सकते हैं, तो घर टूटने लगता है। जब तक उस घर का फैसला बड़ों के हाथों में रहता है ना, जब तक वो घर नहीं टूटता है। समझ गए? या घर में कोई कलह नहीं होगा। लेकिन जब छोटा छोटा फैसला या बड़ा फैसला के लिए या कोई भी उस घर में रहने वाले छोटे छोटे जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जिम्मेवारी अपना समझने लगते हैं कि अब हम बड़ा हो गए हैं, तो वो घर टूटने लगता है। समझ गए? उस घर में खुशी कभी रहेगा ही नहीं। एक बात देख लीजिएगा, कोई ना कोई आपसे नाराजे रहेगा, क्योंकि सब अपने आप को बड़ा ही समझ रहा है कि हम ज्ञानी हैं। मैंने तोरा से 25 साल 30 साल पहले आया हूँ, बेवकूफ है। तोरा से पहले मार्केट में लॉन्च हुआ वो मतलब खराब है ना, और तोरे पास ज्ञान ज्यादा है। तो कभी भी बाप माई पर संदेह नहीं करना है कि हमारा पैसा गलत जगह पर, बहुत सोच समझ के, तुमसे ज्यादा तुम जितना सोच रहे हो ना उससे ज्यादा सोच समझकर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है। समझ गए? हाँ, खुदा न खास कहीं डूब जाए वो अलग बात है, वो तो आप लोग से भी होता है, हम लोग से भी होता है। किसी को दोस्त यार को दिए पैसा नहीं आया तो अलग बात है, चलो भाई, लेकिन उससे भी एक सबक मिलती है कि नहीं मिलती? तो हर इंसान सीखता है इस चीज को।